महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में दुखद निधन हो गया। पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है। सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान अजीत पवार का चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। वे 66 साल के थे। हादसे में पवार के सुरक्षा कर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली गई। अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। मुंबई से सुबह 8:10 पर रवाना हुए थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के अनुसार पायलट ने सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी, मगर रनवे साफ दिखाई नहीं दिया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 बार दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई। लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था। उसने मिड डे कॉल भी नहीं किया था। आंखों से देखा है, बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है। ये हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था, ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए, तब बाद में उसमें आजिदा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में स्कूलों की छुट्टी और 3 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है। पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार को बारामती में किए जाने की संभावना है। घटना की जानकारी मिलते ही अजीत के चाचा शरद पवार बारामती हॉस्पिटल पहुंचे, जहां सभी शव लाए गए। वहीं एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी की एक टीम दिल्ली में विमान की ऑपरेटर कंपनी VSR वेंचर्स के ऑफिस में जांच पड़ताल की है। और इसी बीच VSR वेंचर्स ने कहा है कि पायलट को 16,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। विमान की को पायलट के पास 1,500 घंटे का एक्सपीरियंस था। कंपनी ने दावा किया है कि एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खामी नहीं थी। शिवसेना के प्रवक्ता राजू वाघमारे ने अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर बड़ा बयान दिया है। वाघमारे ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि इसे सिर्फ एक तकनीकी दुर्घटना मानकर नहीं छोड़ा जा सकता है। ये बहुत ही दुर्दैवी घटना है। अजीत दादा हमारे महाराष्ट्र के राजनीति में एक बहुत ही बड़ा ठंडा व्यक्तिमत्व था, और जिस तरीके से वो जो कारोबार करते थे महाराष्ट्र के राजनीति के अंदर, एक सबसे प्रखर बोलने वाला नेता की जो किसी की परवाह नहीं करता है, जो दिल में है वो बात करता है, और बहुत ही काम करने वाले नेता थे। सवेरे 6 बजे से वो काम करते थे, और इस तरीके का नेता की जो सभी पार्टियों के नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध थे, और कितने भी कड़क बोलने के बावजूद उनके प्रति एक आदर सभी को था। और आज वो ऐसा नेता हमारे में से नहीं है। ये महाराष्ट्र की राजनीति का, एनसीपी का, पवार कुटुंबियों का और हमारे जैसे कार्यकर्ता का एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनके पास देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता था। भले हम दूसरी पार्टी में थे, महाविकास आघाड़ी में, जब भी मैं कांग्रेस का प्रवक्ता था, तो महाविकास आघाड़ी का प्रवक्ता बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा आग्रह किया था, और मैं महाविकास आघाड़ी का प्रवक्ता करके उनके नजदीक से काम करने का मौका मिला। बहुत ही उम्दा व्यक्तिमत्व थे, और ये बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर, इसी विमान कंपनी के अपघात जो है इससे पहले भी हो चुका था सामने, किस प्रकार से देखिए ये कंपनी का नाम क्या था और ये अपघात का क्या था? ये कंपनी का नाम VSR था,
VSR, और जो ये कंपनी है, यही कंपनी का 14 अक्टूबर 2023 में मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर VSR कंपनी का ही एक अपघात हुआ था। लेकिन बहुत ही भगवान का शुक्र है कि उस अपघात के अंदर जितने भी लोग फ्लाइट में थे वो सब बच गए थे, बट टेक्निकल फॉल्ट के कारण उस वक्त भी यही कंपनी के विमान का हादसा हुआ था और आज यही कंपनी के विमान का हादसा हुआ है। तो ये कंपनी का जो भी रहेगा उसका थोड़ी जांच होनी चाहिए, मेंटेनेंस और टेक्निकल इश्यूज में देखना पड़ेगा। शायद दिल्ली के ओनर की कंपनी है ये VSR। तो इस तरीके के अगर अपघात 2 साल में 3 साल में अगर 2 अपघात एक ही कंपनी के फ्लाइट के होते हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी भाजपा शिवसेना महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में शामिल है। उन्हें मिलाकर पार्टी के कुल 41 विधायक थे। वह खुद उप मुख्यमंत्री थे। उनके अलावा 7 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री हैं। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे में आकस्मिक निधन ने राज्य को शोक में डुबो दिया है। इसके साथ ही उनकी राजनीतिक विरासत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के भविष्य पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। 66 वर्षीय दादा के जाने से पैदा हुए इस शून्य को भरने के लिए अब उनके परिवार, उनकी पत्नी सुनित्रा पवार और बड़े बेटे पार्थ पवार के नाम चर्चा के केंद्र में है। राज्यसभा के सांसद सुनित्रा पवार को अब पार्टी और परिवार को एकजुट रखने वाली एक केंद्रीय धुरी के रूप में देखा जा रहा है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य होने के नाते उनके पास विधायी अनुभव है। पार्टी कार्यकर्ता उन्हें एक स्थिर संरक्षक के रूप में देख रहे हैं, जो अजीत दादा के समर्थकों और पवार वंश के बीच एक कड़ी का काम कर सकती है। आइए ग्राफिक्स पर नजर डालेंगे कि अजीत पवार का राजनीतिक सफर कैसा रहा है। 22 जुलाई 1959 को अजीत पवार का जन्म हुआ था। 1982 में अपने चाचा शरद पवार के साथ राजनीति में कदम रखा। 1991 में पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुने गए। 1991 में पहली बार बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। अजीत पवार बारामती से 7 बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए। रिकॉर्ड 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार। जुलाई 2023 में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल हुए। अजीत पवार मौजूदा सरकार में वित्त और योजना मंत्री भी थे। 23 फरवरी को राज्य विधानमंडल में बजट पेश करने वाले थे। अजीत पवार की शादी सुनित्रा पवार से हुई, जिनसे 2 बेटे जय और पार्थ पवार हैं। अपूर्णीय क्षति है। एक ऐसा नेता जिसने कभी पक्ष विपक्ष नहीं देखा, केवल विकास के काम की बात की है कही। किसी भी दल का कार्यकर्ता, नेता, विधायक जाने से उन्होंने कभी आपकी सरकार नहीं है, मेरी सरकार है, आपका काम कैसा होगा ऐसा कहा नहीं, बल्कि ये काम मैं करूंगा तो महाराष्ट्र के विकास में मेरा योगदान होगा, ऐसी सोच रखने वाला नेता। उद्योग के बारे में सोच रखने वाला नेता, एग्रीकल्चर को अच्छे से समझने वाला नेता, दूध के धंधे को अच्छे से समझने वाला नेता, जिसके विजन से पुनः पिंपरी चिंचवड़ बनते सारे महाराष्ट्र ने देखा। ऐसे नेता का जाना बड़ा दुखद है। लेकिन परिस्थितियां कैसे थी? दोनों राष्ट्रवादी इकट्ठी आ रही थी। जिला पंचायत के चुनाव एक साथ वो लड़ रहे थे, ऐसे संकेत दिख रहे थे और ऐसा कहा जा रहा था महाराष्ट्र की राजनीति में कि 2-3 महीने में महाराष्ट्र की राजनीति करवट लेने वाली है, और ये हादसा हो गया। अब प्रत्यक्षदर्शी ये कह रहे हैं कि विमान ने संतुलन हवा में ही खो दिया था, टच होने से पहले ही ब्लास्ट हो गया था। ऐसा कहा गया कि धुंध थी, विजिबिलिटी कम थी, लेकिन जो वीडियो आया है, जो सीसीटीवी फुटेज आया है दूर से, रास्ते ओर से, वो इतना स्पष्ट कैसे दिख रहा है? ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये संदिग्धता निर्माण हो रही है इसमें। तो हम चाहते हैं कि एक निष्पक्ष जांच हो। बहुत बड़े नेता थे, उनका ऐसा अंत होना ये काफी दुखदायक है, दर्दनाक हादसा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, इंक्वायरी हो। शुरुआती रिपोर्ट में हादसे का मुख्य कारण घना कोहरा बताया जा रहा है। विमान को लेडी पायलट शांभवी पाठक उड़ा रही थी।
शांभवी ने साल 2018 से 2019 के बीच प्रोफेशनल फ्लाइंग सीखी। यहीं से उन्हें न्यूजीलैंड सिविल एविएशन अथॉरिटी का कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी मिला। विमान को अनुभवी कैप्टन सुमित और फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक पायलट कर रहे थे। इस भयानक हादसे में दोनों पायलटों की मौके पर मौत की सूचना मिली, जबकि पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में कार्यरत थी। दुर्घटना में शामिल विमान VSR वेंचर्स कंपनी का लेयरजेट 45 था और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर BTSSK है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक कौन थी। फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक 2022 से VSR वेंचर्स के साथ कार्यरत थी। मुंबई विश्वविद्यालय से विमानन शिक्षा प्राप्त की थी। 2018-19 में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय पायलट अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त किया। शांभवी बेहद प्रतिभाशाली और दृढ़ निश्चयी पायलट के रूप में जानी जाती है। शांभवी पाठक सह पायलट थी जो अजीत पवार के विमान में सवार थी। शांभवी प्रशिक्षित व्यावसायिक विमान पायलट थी। शांभवी का उड़ान अनुभव लगभग 1500 घंटे के आसपास बताया जा रहा है। उनके पास DGCA फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग A भी थी। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आई एम वेरी डीपली सैडन्ड बाय द इंसिडेंट, द एक्सीडेंट दैट हैज हैपेंड। In fact, my heart is still very, very heavy with sorrow. और जैसे ही सुबह पता चला, अभी डाइजेस्ट करने में ही बहुत दिक्कत हो रही है कि अजित दादा अभी हमारे साथ नहीं है। और अजित दादा के साथ 4 और लोग भी थे प्लेन में, तो उन सारे परिवारों को अपने कॉन्डोलेंसेस देता हूँ। 2 पायलट थे, क्रू थे और PSO भी थे उनके साथ। और अजित दादा से जैसे आपने बोला, हमारी भी काफ़ी मुलाकातें रही हैं पिछले 18 महीने जब से मैं मंत्री बना हूँ। और एक यंग मिनिस्टर होने के नाते वो काफ़ी गाइडेंस भी हमें देते थे। और काफ़ी बार महाराष्ट्र की चर्चा जब होती थी और मैं और मोहल भाई हम दोनों भी जब साथ में मिलते थे तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस रहा है पब्लिक सर्विस में और ख़ास तौर पर जिस ग्रास रूट लेवल पे पब्लिक के साथ, खासकर गरीब लोगों के साथ जिस तरह वो खड़े रहे और उनके साथ जो उन्होंने काम किया, तो ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी लॉस है और इर्रिपेरेबल लॉस है, इर्रिप्लेसेबल लॉस भी है। काफ़ी बार हमने जब उनसे बात करी तो हमें भी वो अनुभव मिला कि कितना वो प्रैक्टिकलिटी से और ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए नेता है। उस तरह के नेता भी आजकल मिलना बहुत मुश्किल है और महाराष्ट्र के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया है वो हम सबके लिए आदर्शनीय रहेगा। और ख़ासकर अभी जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत DGCA और AIB की टीम भी आई है और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर। और जब ATC बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो ATC वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे ATC से जो बारामती में जो FTO हैंडल्ड ATC है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी ATC ने दिया उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। बट उससे पहले तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये बात बोलना कि अजीत दादा अब नहीं रहे, उसके लिए बहुत 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 दुख होता है। और मैं उनके जो प्यार करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और उनके परिवार के लोग हैं, उन सबके प्रति कंडोलेंसेस व्यक्त करता हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति तीखी बयानबाजी, भारी भरकम शब्दों और सत्ता संघर्ष के लिए जानी जाती थी, मगर इसी सियासत में अजीत पवार ऐसे नेता रहे जिन्होंने कई बार सबसे मुश्किल और तनावपूर्ण पलों को भी हल्के फुल्के अंदाज और हंसी मजाक से खुशनुमा बना देते थे।
सत्ता के गलियारों में दादा के नाम से मशहूर अजीत पवार जितने तेज तरार नेता माने जाते थे, उतने ही अपने चुटकीले और कभी कभी चौंकाने वाले बयानों के लिए भी। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति की वो घड़ी थे जिसकी सुइयां कभी रुकती नहीं थी। चाहे दादा का वक्त कैसा भी रहा हो, महाराष्ट्र के बारामती से अजीत पवार की कई यादें जुड़ी हैं। अजीत पवार खरी खरी कहने में यकीन रखते थे। ऐसे नेता थे जो कठिन मुद्दों पर भी हंसी का तड़का लगाकर बहस को हल्का कर देते थे। इतना बड़ा नेता और अचानक से हम लोगों में से वो जो गुजर गए, वो बात हमारे बहुत दिल को लगी है। और महाराष्ट्र को एक अच्छी दिशा देने वाले नेता आज अपने में नहीं रहे, इसका बहुत बड़ा दुख है। और कार्यकर्ताओं के ऊपर प्यार करने वाला जो नेता है, उसमें अजीत दादा का नाम पहले लिया जाता है। और मुझे विश्वास है कि दादा ने जो काम किया है ये महाराष्ट्र के लिए, वो दुनिया हमेशा याद रखेगी। मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन उनके प्रति हमारा जो प्रेम है वो हमेशा रहेगा, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। आप हर किसी को दादा के साथ कुछ न कुछ यादें हैं, काफी दुख है पूरे बारामती में, गम का पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में। अब ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत बड़ा हादसा है इस देश में। और एक अच्छा नेता जो युवक लोग उनको अच्छी तरह से चाहते थे, और महाराष्ट्र में एक अच्छा काम करने के लिए उनका जो प्रयास था वो हमेशा हम याद रखेंगे। हम कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते, क्योंकि उनका और हमारा जो रिलेशन था वो कार्यकर्ता और नेता का नहीं था, अलग प्यार था हम लोगों में। और मुझे बहुत दुख है, मेरे पार्टी को भी बहुत, पुणे शहर से सारे कार्यकर्ताओं को बड़ा दुख हुआ है। और ऊपर वाला उनका रास्ता अच्छी तरह से ये करें। 67 साल के अजीत पवार अपने नेतृत्व को लेकर काफी ख्वाहिशमंद और आत्मविश्वास से भरे रहते थे। अजीत पवार अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं छिपाते थे। पिछले साल जब महाराष्ट्र में महिला सीएम कैंडिडेट को लेकर बात चल रही थी, तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि अब मुझे भी कई बार लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन अब तक ऐसा योग्य नहीं आया। कभी कभी वो मौका आ जाएगा। अजीत पवार के इस बयान पर वहां खूब ठहाका लगा। दरअसल अजीत पवार की लाइट एंड लाफ्टर राजनीति का एक मजेदार पहलू था। इससे वो मुश्किल हालात भी आसानी से पार कर जाते थे। बहुत ही दुर्दैव की घटना ये हुई है और बहुत ही दुख होता है और एकदम नमी जैसी हो गई है कि ऐसे सुन हो गए हम लोग कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। कल तक दादा हमारे सामने थे, उनके फोटोज, उनके वीडियोज, उनके वायरल जो होने वाले। परसों तो मैंने बारामती की यही हेलीकॉप्टर प्लेन से वो उतरते हुए एक वायरल वीडियो देखा, तो ऐसे यकीन ही नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये सब झूठ है। लेकिन दुर्दैव बीच में नहीं रहे, एक करवट नेता और कोई भी परिस्थिति को सामना करते हुए पूरे डट कर रहने वाले एक नेता बोलकर, और सभी समाज को साथ में जोड़ने का काम उन्होंने अपनी अपनी राजनीति में किया। बहुत उतार चढ़ उन्होंने देखा, बहुत संघर्ष में भी जीवन उन्होंने देखा। मेरे जैसे कार्यकर्ता तो उनके मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बोलकर मुझे काम करने का मौका मिला, उनकी डांट भी सुनने का मौका मिला, प्यार भी सुनने का मिला। तो ऐसा एक व्यक्तिमत्व जो हमारे बीच में नहीं है, तो एक बहुत ही हानि सिर्फ राज्य देश को नहीं, तो पूरी एक आगे आने वाली 21वें शतक में इस ऐसे जैसा एक व्यक्तिमत्व नहीं हो सकता है कि जो स्पष्ट जो वक्ता रहा है, काम का प्रशासन, जिनके जीवन में काम 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 यही रहा है। मुझे नहीं लगता है कि दिन के कुछ घंटे शायद वो अपने घर के लोगों को वक्त देते, वो भी नहीं देते होंगे क्योंकि उतने सोते ही उतने घंटे थे। तो एक 24 घंटा जो एक नेता जैसे कहा जा सकता है कि हमेशा लोगों के सेवा के लिए, ऐसा नेता इसके बाद होना नहीं है। हमने देखा कि राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री निकले हैं, वो जल्द ही यहाँ पर पहुंचेंगे। वो आकर गए। परिवार वालों से क्या कुछ बातचीत हुई है? कल जो है कितने बजे? आज 5 से लेके जो वीपी जो है, जिसको कहते हैं विद्यालंकर जो प्रतिष्ठान जो है, वहाँ पे अंतिम देह रखा जाएगा। और 4-5 घंटा वहाँ पे होने के बाद कल 8 बजे उनके गांव में सब जगह उसका प्रोसेशन निकलेगा और 11 बजे अंतिम संस्कार होगा। देश के नेता, सभी विभिन्न पार्टियों के नेता, उद्धव जी, आदित्य जी, साथ में प्रधान और गृह मंत्री भी शायद आ सकते हैं ऐसा करके। तो सभी सब स्तर के राज्य के और देश के नेता यहाँ पे आएंगे। उद्धव जी कल आ रहे हैं? हाँ, उद्धव जी भी कल आएंगे। अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके प्लेन क्रैश की घटना ने सियासतदानों को जरूर एक नया राजनीतिक मौका दे दिया है।
इस निधन से जहां राजनीतिक जगत में शोक की लहर व्याप्त है, तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विमान हादसे की जांच की मांग कर दी है। ममता बनर्जी ने भी इस विमान हादसे पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अजीत पवार शरद पवार की पार्टी में वापस लौटने वाले थे। प्लेन हादसे की जांच कराई जाए, एजेंसियां बिकी हुई है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। बहुत दुख की बात है, बहुत शोक की बात है। अजीत दादा इतने एक्टिव, इतने डिसिप्लिन और इतने कार्यक्षम नेता और मंत्री रहे कि उनके हाथ से इस महाराष्ट्र का और अच्छा काम बहुत होना था, और उनका ऐसे अचानक जाना बहुत पीड़ा देता है। और मैं बहुत शब्दों में अपने बयान नहीं कर पाऊंगी। उनके परिवार के दुख को मैं समझ सकती हूँ कि हम इससे गुजरे हैं, और ये शॉक एब्जॉर्ब करने में समय लगेगा। जी, विमान के सुरक्षा पर भी कुछ आरोप लग रहे हैं, जैसे मुझे लगता है अभी जो पीड़ा है वो अजीत दादा को खोने की है, और उस पर हम फोकस करें। बाकी तो जो भी है ऑफिशियल्स विल टेक केयर। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम इस हादसे की जांच की मांग करते हैं। ये बहुत दुखद घटना है। अजीत पवार की असमय मौत हो गई। एक मेहनती इंसान के चले जाने से हम सब सदमे में हैं। दुख की इस घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। ये बड़ी दुखद घटना है, और अजीत पवार एक अभी उनका जो देहांत हुआ, मैं समझूंगा कि प्रीमैच्योर डेथ है, और इससे जो काम करने वाला व्यक्ति था उसको इस तरीके से उसका अंत होना, ये हम सभी को आघात कर दिया है, और उनके फैमिली मेंबर्स को भी बड़ा दुख पहुंचा है, और वो बड़े इसमें है, दुखी है। सो उनके दुख में हम भी शामिल होते हैं, और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको इस दुख सहन करने की शक्ति दे, यही प्रार्थना हम कर सकते। प्लेन क्रैश की जांच होनी चाहिए, ममता बनर्जी ने कहा है। आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए इसकी? सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू जांच होनी चाहिए, ममता ने। देखिए, जांच तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। भाई सेफ्टी को लेकर बहुत कंसर्न अब क्या है, मोरर रेस सभी लीडर्स बोलिए या अर्जेंट काम के लिए सभी लोग जाते हैं, और इवन दूसरे कॉर्पोरेट वाले भी जाते हैं जी। लेकिन ऐसा हर जगह होना, एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट, ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहां पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। अजीत पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस हादसे की जानकारी ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अजीत पवार को जननेता बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि अजीत पवार लोगों से गहराई से जुड़े हुए थे और उनकी जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ थी। उनके मेहनती स्वभाव और जनता की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। महाराष्ट्र की राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बारामती में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से मुलाकात की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का गुरुवार को बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पवार परिवार में शोक की लहर है। लोग बारामती के बेटे की याद में गमगीन हैं। हर कोई